हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 का। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बताइए एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। बच्चों, ये सर्कल है हमारे पास। अगर हम देखें और इस पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा। तो ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स इन्फिनिटी हम लोग जो है एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मैनी और इन्फिनिटी। बहुत सारे टेंजेंट्स एक सर्कल पर खींचे जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें पहले पार्ट में पूछा गया है कि सर्कल पे जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। हम देखते हैं एक सर्कल है हमारे पास और एक टेंजेंट है। अगर हम देखें तो टेंजेंट्स ने सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा 1। तो टेंजेंट सर्कल को एक 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं। ये हमारे पास सर्कल है और एक लाइन है। इस लाइन ने बच्चों सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ए और बी। तो बच्चों, इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। इस लाइन को सीकेंट लाइन कहा जाता है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर ए और बी पर इंटरसेक्ट करे। ऐसे ही हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में एक सर्कल है और उसमें हमें बताना है कि एक सर्कल में जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। बच्चों, ये टेंजेंट है ए और बी, इसी के पैरेलल हम एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो निकलेगा सी और डी। तो इसका आंसर होगा 2। 2 ही टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। जो सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है उसे क्या कहते हैं। एक सर्कल है और एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट पे ये पॉइंट कॉमन है। ये पॉइंट सर्कल पे भी आ रहा है बच्चों, और यही पॉइंट लाइन पे भी आ रहा है, टेंजेंट पे। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट कॉमन हो, सर्कल पे भी हो और जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया है उस पे भी हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चों, हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले बच्चों आपको यह समझना है कि जो एक बात आपको याद रखनी है इसको समझने से पहले। इसमें यह समझना है कि जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है जो रेडियस आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ किया है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, जैसे पी क्यू टेंजेंट है और ओपी रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस है। तो टेंजेंट्स रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक थ्योरम है कि जो टेंजेंट्स है वो उस रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है जो रेडियस हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पॉइंट पर जो रेडियस हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एक सर्कल।
सर्कल पे हमें एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है P पॉइंट पर, और टेंजेंट है PQ, और जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। उसके बाद बच्चों सेंटर और जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है OQ, उसकी लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें फाइंड करना है कि जो टेंजेंट है PQ, इस PQ की लेंथ बच्चों हमें फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने देखो, अभी एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो टेंजेंट्स है बच्चों, जो टेंजेंट है, जैसे ये एक सर्कल है, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये टेंजेंट जो है PQ, ये रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने रेडियस ड्रॉ किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया है। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो PQ है, PQ एक टेंजेंट है जो परपेंडिकुलर है रेडियस OP पर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो टेंजेंट्स होता है वो परपेंडिकुलर है ऑन रेडियस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बच्चों, इसके अनुसार एंगल OPQ, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पे अगर हम देखें तो OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे अगर हम ट्राइंगल की बात करें OPQ, तो इस ट्राइंगल में बच्चों हम आसानी से पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल OPQ एक राइट ट्राइंगल है। तो परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपो होगा, और इसे हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जो रेडियस है, और जो इसका टेंजेंट है बच्चों, इसे हमने बेस मान लिया। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपो का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का जोड़ होता है। ठीक है, यहाँ पे एच का मतलब हाइपोटेनिस। तो यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनिस की बात करें तो वो OQ है, और परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे लिया है OP रेडियस, और जो बेस है टेंजेंट PQ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो OQ हमें दिया है 12। ठीक है, सेंटर और जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो हमें दे रखा है, ये हमें बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। OP की वैल्यू बच्चों, OP रेडियस है जो 5 और PQ जो है टेंजेंट है, 12 स्क्वायर, और बच्चों 5 स्क्वायर होता है 25। कैलकुलेट करके 25 लेंगे, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ निकालेंगे 144 में से हम 25 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इजीली जो है निकल के आएगा, ये आ गया हमारा 9। तो बच्चों यहाँ पे PQ ये माइनस होगा। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो टेंजेंट्स है लेंथ निकल के आ गई है √119। तो इस तरीके से बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक सर्कल है जिसपे हमने दो पैरेलल लाइन खींचनी है। एक पैरेलल टेंजेंट होना चाहिए, AB टेंजेंट है, और दूसरी लाइन सीकेंट होनी चाहिए। सीकेंट लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है।
तो इस प्रकार से ये सी डी एक सीकेंट लाइन है और ए बी टेंजेंट्स है और दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरीके से बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है।